हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल बोलता है कि मतलब प्रेसिडेंट होने चाहिए या होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 74। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आर्टिकल 52 में ऐसा कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजिग्नेशन टू द। तो प्रेसिडेंट जब भी अपना मतलब उन्हें अगर उनका पद छोड़ना है तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आंसर देना है। तो हमारा ऑप्शंस है, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन लेटर देना होगा तो वह रिजिग्नेशन लेटर या रिजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा या किस पद के लिए नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फर्स्ट ऑप्शन, बी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी है एयर ऑफ द चीफ ऑफ द एयर फोर्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जाता, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तीनों लोग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट नियुक्ति। नेक्स्ट है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी पर्सन का मिनिमम एज कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 23 ईयर, ऑप्शन बी है 21 ईयर, ऑप्शन सी है 35 ईयर, ऑप्शन डी है 30 ईयर। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 35 ईयर। किसी भी पर्सन का मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए प्रेसिडेंटशिप के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब प्रेसिडेंट पद हेतु इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज किसी पर्सन की 35 होनी चाहिए। और भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए पर एज उनकी कम से कम 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रीफर्ड बाई। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट किया जाता है वह प्रोसेस किसके द्वारा प्रीफर्ड किया जा सकता है। उनको रिमूव करने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस बना है वो किसके द्वारा प्रीफर्ड किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हमारा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो किसी भी मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस को प्रीफर्ड कर सकता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। नेक्स्ट है, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है कि प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के समय, टेन्योर के समय मर जाते हैं या मतलब उन्हें कुछ हो जाता है, तो उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट कितना ज़्यादा समय तक वर्क कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, ऑप्शन डी है 2 ईयर। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मैक्सिमम 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, who administered the oath of office to the president of India before he enters upon the office। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है बेसिकली हमें बताना है। ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of। तो ऐसा कोई पर्सन जो मतलब पार्लियामेंट के किसी भी मतलब बॉडी का मेंबर नहीं है
उसे एज ए मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करते हैं तो वो मैक्सिमम कितने समय के लिए रह सकता है मिनिस्ट्री पद पे। तो ऑप्शन ए है हमारा 9 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ, ऑप्शन डी है 6 मंथ। तो मैक्सिमम 6 मंथ वह रह सकता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मैक्सिमम 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो संविधान के आर्टिकल 352 में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दिया गया है, तो हमें बताना है कि प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। तो ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है कैबिनेट, ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कैबिनेट के एडवाइस पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कंट्री में डिक्लेयर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो ऐसा कोई कंडीशन आता है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही कंट्री में अवेलेबल ना हो, तो उस समय पे कौन एज ए प्रेसिडेंट इंडिया का वर्क करता है, मतलब काम करता है। ऑप्शन ए है गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं होते तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क करते हैं जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल कंट्री में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पे लगाया जाता है तो वो मैक्सिमम कितने समय के लिए वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड रहेगा या चलता रहेगा। तो ऑप्शन ए है 2 ईयर, ऑप्शन बी है 1 ईयर, ऑप्शन सी है 6 मंथ्स, ऑप्शन डी है 2 और 2 ईयर्स जो भी लिखा है। एंड करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6 मंथ्स। मैक्सिमम 6 मंथ्स तक प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट पे लागू रह सकता है, चल सकता है। मैक्सिमम 6 मंथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो यूपीएससी का चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने देखा उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। सो उनका जो 5 ईयर टर्म है वो कब से कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम चार्ज। तो जिस समय वो चार्ज लेते हैं क्या उसके उस मंथ के पहले दिन से काउंट होता है, या फिर डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट, या जिस दिन उनके इलेक्शन का रिजल्ट आता है उस दिन से स्टार्ट होता है, या फिर डे ही एज्यूम चार्ज। तो क्या उस दिन से कि जिस दिन से वह चार्ज को एज्यूम करते हैं, लेते हैं, उस दिन से, या मतलब अपने ऑफिस में आते हैं। ऑप्शन डी है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम चार्ज। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डे ही एज्यूम चार्ज। जिस दिन से वह चार्ज को एज्यूम करते हैं उस दिन से प्रेसिडेंट का 5 ईयर टर्म कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। So correct answer is option A, 1 year. Means option A 1 year, option B 5 year, option C 2 year, option D 4 year। So हमारा करेक्ट आंसर होगा लेकिन ऑप्शन ई कह लीजिए, क्योंकि होता है 6 मंथ। 6 मंथ तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है किसी भी स्टेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, If the office of the President of India falls vacant, within a what time should the next president be elected? तो अगर ऐसा होता है कि हमारे प्रेसिडेंट का पद खाली है तो कितने समय में, मैक्सिमम कितने समय में उनका पद मतलब कि कोई ना कोई वहाँ पे आ जाए, ऐसा कितने मंथ में हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा विद इन अ 2 मंथ, ऑप्शन बी है विद इन अ 1 ईयर, ऑप्शन सी है विद इन अ 6 मंथ, ऑप्शन डी है इमीडिएटली। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद इन अ 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर कोई भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इज। सो मैक्सिमम एज
मतलब मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए इंडिया के प्राइम प्रेसिडेंट का कि वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए है नो सच लिमिट, ऑप्शन बी है 62 ईयर, ऑप्शन डी सी है 58 ईयर, ऑप्शन डी है 60 ईयर। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नो सच लिमिट। ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी उम्र हो आपका, अगर आप प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे इलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which article of the Indian Constitution prescribed eligibility condition for re-election to the post of the President of India? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 52, ऑप्शन बी है आर्टिकल 54, ऑप्शन सी है आर्टिकल 55, ऑप्शन डी है आर्टिकल 57। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट हाउ मेनी डेज of a period notice is required for the impeachment of the president of India? So option A है 7 days, option B है 14 days, option C है 21 days, option D है 30 days. So correct answer is option B 14 days. Correct answer is option B 14 days. So this is the end of this session. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार फिर से इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। बीच में एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।